नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। ताल ठोक के सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना जितना ही खतरनाक है, ये राजनीति का डबल म्यूटेंट वायरस है। ताल ठोक के कह रहे हैं ये जो पॉलिटिक्स का ये डबल म्यूटेंट वायरस है ना, ये कोरोना से ज्यादा डेंजरस हो चुका है। ये ना अब इच्छाधारी हो चुका है, जो हर पल रंग बदल रहा है। ऐसी सियासत जो कोरोना जितनी ही जानलेवा साबित हो रही है। सोचिए, कोरोना पर सियासत, जानलेवा सियासत, लोगों की जान लेने पर तुलाई अब ये सियासत। सोचिए ना, पहले वैक्सीन के खिलाफ लोगों को भड़काकर सियासत की गई, बीजेपी की वैक्सीन बताया गया। फिर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार चलाया गया कि भारत हार गया है, कोरोना भारत ने फैलाया, चीन ने नहीं। भारत से दुनिया को खतरा, यहां तक तो ठीक था, चलिए ठीक है कि आप भारत को कोस रहे हैं, आप अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों को मिल रही मदद पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत की मदद कर रही है, करना चाह रही है। चाहे ऑक्सीजन प्लांट्स हो, चाहे कॉन्सेंट्रेटर्स हो, दवाइयां हो, दुनिया का कोई वो देश नहीं है, कोई वो मुल्क नहीं है जो भारत की तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ा रहा है, भारत की मदद कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इससे भी दिक्कत है। आप हैरान हो जाएंगे, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि वो दरअसल विदेशी मदद पर सवाल उठा रहे हैं। कि उनका कहना, उनका ट्वीट है, मैं पढ़ देता हूं अक्षरशः। वो कह रहे हैं कि विदेशी सहायता प्राप्त करने पर भारत सरकार को बार बार अपनी छाती नहीं ठोकनी चाहिए, बार बार अपनी छाती ठोकना दयनीय है। विदेशी मदद मतलब अब विदेशी मदद से भी दिक्कत है। मोदी विरोध में लोगों का विरोध क्यों कर रहे हैं राहुल? आज भारत सरकार ने अपना काम ठीक से किया होता तो हमें विदेशी मदद की जरूरत ना पड़ती। हैरानी की बात यह है कि जब दूसरे देशों की तरफ से भारत का मजाक उड़ाया जाता है ना, जब खुश होने वाले लोग तब खुश होते थे, आज भारत को मिल रही मदद से इतने दुखी क्यों हैं? हम लोग यही सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सोचिए, पहले कहा गया मोदी वैक्सीन, अब ये लोग कहेंगे मोदी ऑक्सीजन, मोदी वेंटिलेटर, मोदी मास्क, मोदी कॉन्सेंट्रेटर। मतलब आप सोचिए, विदेशी मदद से भी दिक्कत कि आप बाहर की मदद क्यों ले रहे हैं। यहां पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कॉन्सेंट्रेटर नहीं मिल रहे हैं, सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, बाहर से मेडिकल इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। पहले नहीं आ रहे थे तो दिक्कत थी। जब याद होगा आपको, कोविशील्ड के लिए रॉ मटेरियल अमेरिका ने देने से मना कर दिया था, तब कह रहे थे देखियो आपको चेहरा दिखा दिया अमेरिका ने। आज पूरी दुनिया मदद कर रही है तो कह रहे हैं कि देखिए पूरी दुनिया की मदद ले रहे हैं। यही जो पॉलिटिक्स है ना, ये डबल म्यूटेंट वायरस से भी डेंजरस है। मेरे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ राघव चड्डा, आम आदमी पार्टी से, क्योंकि दिल्ली को लेकर अलग सियासत चल रही है। आज बीजेपी कह रही है कि वैक्सीन पर सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स कर रही है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला आपको नजर आ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और तहसीन पूनावाला है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक है। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया, आप ही से सवाल, आप ही से शुरू कर रहा हूं। काम कर लेते ना तो विदेशी मदद नहीं लेनी पड़ती, काम कर लेते अगर आप लोग, राहुल गांधी। देखिए अमन जी, ऐसा है कि सबसे पहले राहुल गांधी की ही बात कर लेते हैं। जब से कोविड का ये संकट देश पे आया है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो लगे हैं कि कोविड को परास्त करें, और पूरी कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी लगे हैं कि मोदी जी को कैसे घेर के परास्त करें, और इधर उधर की बात ही नहीं करते हैं। आज इकबाल सिंह चाहल हैं, ये कमिश्नर है बीएमसी के मुंबई। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि एक महासंकट मुंबई पे आया था जब ऑक्सीजन कम पड़ने जा रहा था, और मुझे लगा कि 8 घंटे लगेंगे जो हल्दिया से ऑक्सीजन आने में। तो मैंने केंद्र में सेक्रेटरी हैं उनको फोन किया, और 1 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास वापस फोन आया, और उन्होंने कहा आप घबराइए नहीं, ये हमारे नागरिक हैं, इनकी जान हम सुरक्षित करेंगे। और ऑक्सीजन डाइवर्ट किया और मुंबई वासियों को ऑक्सीजन मिल गया और जान बच गई। और फिर उनसे एक और प्रश्न पूछा गया, उनसे पूछा गया कि आप बताइए, क्या केंद्र पे ये जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है ये ठीक है? राहुल गांधी जहां भी बैठे हो, एयर कंडीशनड अपने घर में सोफे पे आराम से देख रहे होंगे जी न्यूज, वो आपको बड़ा पसंद करते हैं अमन जी। उनको केवल ये कहना चाहूंगा, बीएमसी कमिश्नर ने कहा नहीं, केंद्र सरकार बिना भेदभाव किए हर प्रदेश की मदद कर रही है, और ये प्रदेश की जिम्मेदारी है, और अगर किसी को उंगली उठानी है तो वो प्रदेश पे उठनी चाहिए। खैर, ये उंगली उठाने का वक्त नहीं है, इसलिए एक बात स्पष्ट हो गई। इस सवाल का जवाब दीजिए ना। मेरा सवाल ये है गौरव भाटिया, मैं चाहता हूं, अगर राहुल गांधी ने सवाल उठाया, मुझे नहीं पता उनका क्या मकसद है। लोगों को मदद मिल रही है, उससे भी दिक्कत है, लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है, या तो कांग्रेस स्टेट जो है वो विदेशी मदद ना ले कि भाई जो फॉरेन से एड आ रही है, कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन आ रही है, तो कांग्रेस राज्य कह दे कि हम जो विदेशों से आ रही मदद नहीं लेंगे। मेरा वो सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये, वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग काम कर लेते तो फॉरेन एड पर, विदेशी मदद पर आपको डिपेंड ना होना होता।
आप लोग समय पर जाग जाते, आप लोग अगर काम कर लेते तो विदेशी मदद पर आप लोगों को निर्भर नहीं रहना पड़ता। आप लोगों ने काम नहीं किया, इस वजह से हाथ फैलाने पड़ रहे हैं आप लोगों को। राहुल गांधी, बकौल राहुल गांधी। राघव चड्ढा भी जुड़ गया। राघव, आ रहा हूं आपके पास। भूलिएगा मत, ये वही 51 साल के अपरिपक्व बालक हैं जिनसे जब महाराष्ट्र की स्थिति भयावह हो गई थी तो पूछा एक जर्नलिस्ट ने कि ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा कोविड के संक्रमण के केसेस, सबसे ज्यादा दुखद मौतें। तो उन्होंने कहा देखिए भैया, मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूं और ये वसूली की जो गाड़ी थी ये क्रैश हो चुकी है। अब इनसे उपदेश लेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, हरियाणा ने आज उधार पे ऑक्सीजन दिया दिल्ली से। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी क्या दिखाता है, जब प्रधानमंत्री जी ने एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई विशेषज्ञों की, अमन जी, तो उसको सुनिश्चित करना था कि हर नागरिक के लिए ऑक्सीजन हो, चाहे वो कन्याकुमारी में हो, चाहे वो लेह लद्दाख में हो, चाहे असम में हो, चाहे गुजरात में हो। और हमने कर दिखाया कि हर प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दिया। यहां वो राजनीति हो रही है कि वैक्सीन, जब हमने कहा कि सबको दिया जाएगा तो इन्होंने कहा वैक्सीन सेफ नहीं है, नागरिक मर जाएंगे। अब कह रहे हाय तौबा, वैक्सीन जल्दी दो, वैक्सीन जल्दी दो। और मैं एक बात और कह दूं, इसी तरह से दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन, 600 ऑक्सीजन के सिलेंडर उनके पास से पाए जाते हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट में उनके वकील के पास जवाब नहीं था देने के लिए। वो कहता है ये बताओ ये जानकारी कहां से आई पहले। अरे नागरिक कह रहा है केंद्र सरकार ऑक्सीजन दे रहा है, उस ऑक्सीजन पैर पे अरविंद केजरीवाल और इमरान हुसैन जैसे विधायकों ने पैर क्यों रखा हुआ है। और लेकिन गौरव उस पर मैं भी आऊंगा, हम नहीं हो, उस पर मैं राघव चड्ढा का कमेंट लूंगा। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद कोर्ट ने कहा है कि वो होर्डिंग नहीं है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अगर दिल्ली से उन्होंने सिलेंडर लिए, फरीदाबाद से भरवाए, तो वो होर्डिंग नहीं है। वो उसका मैं जवाब आपसे लूंगा, मैं राघव चड्ढा के पास जाऊंगा। लेकिन एक कमेंट कांग्रेस का पक्ष लेने के लिए तहसीन पूनावाला है, जो विदेशों से मदद आ रही है ना, वो उस पर जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे उससे ज्यादा दिक्कत है। मैं एक बार उनका जवाब ले लूं, फिर आपके सवाल का जवाब मैं राघव चड्ढा से ले लूंगा। लेकिन पहले तहसीन पूनावाला, पहले मदद नहीं आ रही थी, मुझे याद है जब अमेरिका ने कोविशील्ड को लेकर रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया था, तब आप लोग कह रहे थे देखिए भारत को आईना दिखा दिया, मदद नहीं कर रहा, पूरी दुनिया मदद नहीं करी, पूरी दुनिया मदद नहीं कर रही। आज दुनिया मदद करिए तो आप कह रहे हैं हाय मदद क्यों कर रही है, हाय मदद क्यों कर रही है। मतलब अब मदद से भी दिक्कत है, अब तो मदद आ रही है। या तो कांग्रेस शासित राज्य कह दें कि हम विदेशों से आया कॉन्सेंट्रेटर, विदेशों से आई ऑक्सीजन सिलेंडर वाली ऑक्सीजन या कॉन्सेंट्रेटर हम लोग नहीं लेंगे, क्रायोजेनिक टैंकर्स वाली ऑक्सीजन कह सकते हैं। किस तरह की सियासत है सीन? जी, मुझे दो भाग में इसका जवाब देना है। सबसे पहले जो आपने उठाया उस पर, और फिर गौरव भाई ने कुछ बात रखी उस पर। और मैं बहुत खुश हूं राघव इस शो में आज है। देखिए, मदद आ रही है उससे किसी को ऐतराज नहीं है। ठीक है, भारत सबकी मदद करता है, आज भारत को मदद मिल रही है। हालांकि भारत एक मेडिकल टूरिज्म का डेस्टिनेशन था, आज भारत को मदद लेनी पड़ रही है। मोदी जी ने कुछ किया नहीं किया, भारत को उस स्थिति में डाल दी कि भारत को पहली बार 70 वर्ष में मदद लेनी पड़ रही है आफ्टर 1947। और ये आप भी मानोगे अमन भाई कि इंडिपेंडेंस के बाद ये सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमारे मुल्क पर है। लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूंगा, उस पर मुझे राजनीति नहीं करनी। डॉक्टर एरिक डिंग, जो दुनिया के सबसे बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा है कि जो मदद आई, और उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट किया, हार्वर्ड ने इसको डॉक्यूमेंट किया, कहा है वो मदद राज्यों को कहां गई है, किस डोमेस्टिक फ्लाइट में गई, किस एयरफोर्स के फ्लाइट में गई, वो उसके डॉक्यूमेंट्स बता दे। और उसके रिएक्शन में आज भारत सरकार ने सोर्सेस के अनुसार रिपोर्ट निकाली कि महाराष्ट्र को हम इतने कॉन्सेंट्रेटर्स दे रहे, दिल्ली को हम इतने दे रहे, वेस्ट बंगाल को इतने दे रहे, लेकिन कहां दिए, कितने दिए, कब गए, कौन सी फ्लाइट से? डिप्टी सीएम दिल्ली के कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते, क्योंकि दिल्ली को लेकर अलग सियासत चल रही है। मनीष सिसोदिया को एक बार सुन लेते हैं कि दिल्ली में कितने ऐसे वैक्सीन की अभी आपको जरूरत है। और दूसरा सवाल आपसे ये है कि जब अन्य राज्यों को ऑक्सीजन केंद्र सरकार मुहैया करा रही है, तो दिल्ली को क्यों नहीं मुहैया कराएगी? ये गंदी राजनीति शुरू हो रही है ऑक्सीजन के ऊपर और वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन का तो जवाब दे फिर केंद्र सरकार। मैंने तो चिट्ठियां रख दी सबके सामने, बताएं कि जिस समय ये वैक्सीन विदेशों में बेच रहे थे उस समय राज्य सरकारें विदेश वैक्सीन मांग रही थी, क्यों नहीं दी इन्होंने? क्यों इन्होंने विदेशियों को बेची? जब भारत के लोग मर रहे थे, भारत का युवा मर रहा था, भारत के बुजुर्ग मर रहे थे, उस वक्त इन्होंने विदेशियों को क्यों बेची वैक्सीन? ये बताएं। हम तो गंदी करें, साफ करें, सरकार में तो आप बैठे हैं, आप साफ करें ना देश के सामने कि ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि आपने देश के राज्य आपको लिख रहे हैं कि साहब हमें 1.5 करोड़ वैक्सीन चाहिए, आप करेंगे 1.5 करोड़ नहीं मिलेगी, आपको केवल 3.5 लाख मिलेगी मई के महीने में।
और आप विदेशों को बेच रहे हैं। और ऑक्सीजन का तो सारा डेटा सामने है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक ने कहा है, ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आपने सुना कि भैया विदेशों में वैक्सीन क्यों, एक 1.5 करोड़, वैसे तो 6.5 करोड़ का आंकड़ा है, तो विदेशों में क्यों वैक्सीन दे दी। हम लोग वैक्सीन मांग रहे हैं, बीजेपी कह रही कि वैक्सीन पर पॉलिटिक्स कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। राघव मैं आपके पास आऊं, उससे पहले तहसीन आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद शहजाद और राघव। पहले तहसीन आप कंप्लीट कर लीजिए, दिक्कत क्या है विदेशी मदद से। तो डॉक्टर एरिक डिग ने बताया किस तरह से मदद आई है भारत में, लेकिन वो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया और उसके कोई आंकड़े केंद्र की सरकार के पास है नहीं, सिर्फ सोर्सेस के अनुसार उन्होंने एक प्रेस रिलीज निकाली, लेकिन उसे मुझे उस चीज में भी नहीं जाना है। देखिए शोभे राघव है, कितनी बार राघव को मैंने रात को 2 बजे 2:30 बजे फोन किया है। राघव और मैं राजनीतिक तौर से हम विरोधी है, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन जब जब अस्पतालों ने मुझे फोन किया है कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, राघव ने रात को फोन उठाया, उनके ब्यूरोक्रेट्स ने काम किया। मैं दिल्ली की बात करूंगा, कांग्रेस राज्य की नहीं, और ऑक्सीजन हमने मिलकर पहुंचाया। मैंने एक मीटिंग भी ली थी राघव के सजेशन पर, डॉक्टर्स के हमने दिल्ली को भी विदेशों से मदद मिली, आपको पता है सर। मैं अपनी बात खत्म कर दूं, दिल्ली को भी फॉरेन एड मिली है। मैं आपको बस एक जानकारी, क्योंकि आप लोग विदेशी मदद के विरोधी हैं, आप जो राघव के जरिए मदद ले रहे हैं, हो सकता है वो विदेशी मदद भी हो उसमें। नहीं सर, मैं अपनी बात खत्म कर दूं, आप समझ लोगे। नहीं है सर उसमें। राघव के साथ जब हमने डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की, वो मीटिंग मैंने होस्ट की थी, राघव थे उस मीटिंग में, 900 MT दिल्ली की जरूरत है। 900 MT, चलो मैं तो दिल्ली के मैं राजनीतिक विरोधी हूं ना, 900 MT दिल्ली की जरूरत थी। कितना दिया जा रहा था? 300 350 MT। ये तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा लगा तब इन्होंने 700 MT दिया, वो भी आज पूरा नहीं हो रहा है सर। और ये टीवी चैनल पे आकर एक मुसलमान नाम बार बार लेकर ये कह रहे होर्डिंग चल रहा, झूठ न्यूज चला रहे, जबकि ये देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है। सर कितने MT सिलेंडर्स गरीबों के मैंने रिफिल कर, सर मैं क्योंकि बार बार वो नाम इस तरह इसमें मुसलमान वाला एंगल कहां से आ गया? बिल्कुल इस वजह से ये मुसलमान वाला एंगल कब आया, कहां से आया, किसने बोला? ये नाम लिया उन्होंने, ठीक है, इमरान हुसैन का बार बार नाम ले रहे, मैं भी उनका नहीं, वो नाम है उनका, अब हम क्या करें, उनका नाम ऐसा है। तो नाम मुसलमान या हिंदू मुस्लिम में गलत है। अब तहसीन भाई, मैंने आपको बिल्कुल नहीं बीच में टोका, आप कोरोना में भी हिंदू मुसलमान ढूंढेंगे तो गलत होगा। ठीक है सर, आप टोक रहे हो, प्लीज मेरी बात खत्म होने दीजिए। कितने MT सिलेंडर्स है जो लोग कहीं नहीं जा सकते, उन सिलेंडर्स को हमारे वॉलंटियर्स ने पिकअप करते, पंजाब जाकर हमने उसको रिफिल करवाते लाया, लोगों को दिया है। पंजाब जाकर 40-40 घंटे हम लोग लाइन में रुके, सब कुछ ट्वीट है, लगा दीजिए हमारे पर भी NSA का केस। अरे आप फेल हो गए, आप देश की राजधानी को 300 MT ऑक्सीजन। तहसीन भाई मुझे बस ये बता दीजिए, मुझे शहजाद और राघव के पास जाना है, मैं सवाल नहीं छोड़ सकता हूं तहसीन, मैं उम्मीद करूंगा आप इस बात का रिस्पेक्ट करेंगे कि मैं सवाल नहीं छोड़ रहा हूं कि भैया आपको विदेशी मदद से क्या दिक्कत है। आपको अगर विदेशों से मदद आ रही है, लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है, लोगों को कॉन्सेंट्रेटर मिल रहे हैं, लोगों को मेडिकल इक्विपमेंट्स मिल रही हैं, लोगों को सांसें मिल रही हैं, आपको क्या दिक्कत है? मोदी विरोध में लोगों का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या दिक्कत है भैया आपको? विदेशों से मदद आ रही है, क्या दिक्कत है? गाली पड़ती है तो आप ताली बजाते हैं, लांसेंट होता है ना कुछ, मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब भारत को गाली पड़ती है ना विदेशों से, लांसेंट से लेकर पूरे अंतरराष्ट्रीय मीडिया, तो आप लोग गाली पर ताली बजाते हैं। आज वो लोग हमारी मदद कर रहे हैं तो अब आपको बुरा लग रहा है। दुष्प्रचार पर ताली, मदद पर गाली। सर आपका प्रश्न मेरे आंसर से लंबा तो नहीं हो सकता है, बहुत लंबा प्रश्न पूछा। अगर आपने लांसेट का जिक्र किया तो लांसेट का उसका भी जिक्र कीजिए कि लांसेट ने पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को इसके जिम्मेदार बनाया, और लांसेट दुनिया की नंबर 1 मेडिकल जर्नल है। इसके भी आप कबूल कीजिए कि लांसेट नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार कराते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सर हमें मदद, बड़ी खुशी हो रही है ना आपको, बड़ी खुशी हो रही है सर, उस बात की नहीं हो रही खुशी, आप बड़ी खुशी हो रही है, आपको बड़ी खुशी हो रही है। ये दुनिया के एजेंडा छाप दुष्प्रचार जो लोग करते हैं इंडिया के खिलाफ, आपके मेरे इंडिया के खिलाफ, तहसीन आप तो सीने पर तिरंगा लगा के घूमते हैं ना, मैं जितनी बार आपसे मिला हूं, आप तो सीने पर तिरंगा लगा के घूमते हैं, और आपको नहीं बुरा लग रहा वो हमारे तिरंगे को गाली देते हैं? इनकी क्या औकात या हैसियत, इनकी क्या औकात या हैसियत है इंडिया को लेक्चर देंगे? इनकी हैसियत है? सबसे ज्यादा रिकवरी रेट से लेकर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हमारा स्ट्रॉन्ग, हमने कोरोना को हराया, ये हमको ज्ञान देंगे? और आप वो मुझे कोट कर रहे हैं? इनकी हैसियत, इनकी औकात, ये कौन है ये लोग? सर आप गलत कह रहे हो। सबसे ज्यादा आपको बुरा लगना चाहिए तहसीन। मेरी बात खत्म होने दीजिए, आप इतना लंबा बोलेंगे तो आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। तो आप मेरी बात खत्म होने दीजिए, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हमारा है नहीं,
अगर आप परसेंटेज में देख रहे तो हम सबसे कम है, अगर आप परसेंटेज रिकवरी का देख रहे तो आप वैक्सीनेशन भी परसेंटेज में देखिए तो हम कम है। दूसरी बात, वो तिरंगे को गाली दे रहे हो, नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बना रहे, कौन सी बात खत्म होने दीजिए। तीसरी बात, आप नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछिए कि जब मैं आपके शो पे जी न्यूज पर आ रहा था और गौरव भाटिया और बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे 60,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से आए, वो वेंटिलेटर्स कहां गए? 40,000 कॉन्सेंट्रेटर्स आए, वो कॉन्सेंट्रेटर्स कहां गए? उसका हिसाब नहीं दिया। विदेश के कॉन्सेंट्रेटर्स आए, और क्या डॉक्टर बिंग भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ है जिनको हिसाब नहीं मिला कॉन्सेंट्रेटर्स कहां गए? उसका हिसाब आज मुझे शो पे चाहिए। अमन जी, अब मैं आ सकता हूं प्लीज? ठीक है, मैं शहजाद आ रहा हूं, मैं एक बार कमेंट राघव चड्ढा का लूंगा। अमन जी प्लीज, मुझे कभी फिर मौका, कभी अपनी बात रखने का पूरा नहीं मिलता, बहुत सवाल ऐड अप हो जाते हैं, मुझे प्लीज एक बार मौका मैं पूरा मौका दूंगा शहजाद, मैं आपको पूरा मौका दूंगा टाइमर के साथ, मैं आपको पूरा मौका दूंगा शहजाद। राघव, सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं। आज संबित ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया भी बैठे हैं, वो भी वही कह रहे हैं सबसे ज्यादा वैक्सीन पर पॉलिटिक्स और ऑक्सीजन पर पॉलिटिक्स अगर किसी स्टेट ने किया तो वो दिल्ली। ये आरोप है आप पर। राघव। अमन भाई थोड़ा सा मौका दीजिएगा, आज बड़ा मैं दिल की बात आपसे करना चाहता हूं। अगर कोई विपक्षी पार्टी जो एक सरकार चला रही है देश के एक राज्य में, जो 2 बार आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े बहुमत से चुनकर आई, नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा बहुमत हमें मिला, अगर हम अपने राज्य की प्रजा को कोई चीज नहीं मिल रही है तो क्या केंद्र सरकार को कहेंगे नहीं? अब 2-3 चीजें हैं इसमें। सबसे पहली बात ऑक्सीजन की ले लेते हैं, क्योंकि आजकल बड़ा विवादित सब्जेक्ट बना हुआ है। ऑक्सीजन की कुल मांग सुप्रीम कोर्ट ने तय करी कि भाई 700 मीट्रिक टन होनी चाहिए। हम तो 976 का कह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा 700 इनको मिलना चाहिए। अब 700 अगर हमें नहीं मिलता और 700 के मुकाबले 300, 350, 400 और कोई बहुत अच्छा दिन हुआ तो 500 मीट्रिक टन मिलता है, तो दिल्ली के अस्पतालों की जरूरत तो बनी हुई है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिस दिन केंद्र सरकार हम पे दया दृष्टि दिखाएगी उस दिन मरीजों को ऑक्सीजन मिलेगा, जिस दिन नहीं दिखाएगी उस दिन ऑक्सीजन गायब हो जाएगा। ऐसे तो मरीज मर जाएंगे। तो अपने देश के, अपने राज्य के मरीजों की रक्षा करने के लिए अगर हमने आवाज उठाई, केंद्र सरकार के सामने झोली फैलाई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ा, डांटा, न जाने क्या क्या कहा, यहां तक का कह डाला कि आप लोग अंधे हो सकते हो, हम अंधे नहीं है। यहां तक कि ये शब्दावली का प्रयोग करके केंद्र सरकार को हड़काया गया, डांटा गया। फिर केंद्र सरकार ने कुछ ऑक्सीजन हमें देनी शुरू करी। अब वैक्सीन पे आ जाते हैं। वैक्सीन एक ऐसा विषय है अमन भाई जो एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। अगर हमने हर देशवासी को, हर भारत के व्यक्ति को वो सुरक्षा कवच पहना दिया। वैक्सीन को लेकर 4 गलतियां केंद्र सरकार से हुई हैं, और मैं एक विपक्षी होने के नाते, इनकी विपक्षी दल का नेता होने के नाते, सदस्य होने के नाते, मैं सकारात्मक तौर पे ये चारों चीजें रखना चाहता हूं। पहली चीज, वैक्सीन का रोल आउट नवंबर 2020 में हो सकता था। इन्होंने 2, 2.5-3 महीने लटकाया और जनवरी के अंत में, फरवरी के पहले हफ्ते में हुआ, यानी कि लगभग हमें 1.5-2 महीने का नुकसान हुआ। दूसरी चीज, वैक्सीन का जब उत्पादन देश भर में शुरू हुआ, वैक्सीन के उत्पादन की जो डोजेस थी वो देश पे कम लगी, विदेशों में ज्यादा भेज दी गई। 6.5 करोड़ 84 देशों को भेजी गई, नाइजीरिया, युगांडा, बांग्लादेश, यहां तक कि पाकिस्तान को मोदी सरकार ने वैक्सीन भेजने का काम किया, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को 6.5 करोड़ डोज अभी तक नहीं लग पाई थी। इतनी इन्होंने बाहर भेज दी। क्यों? क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय मंच पर वाहवाही लूटना चाहते थे। तीसरी चीज ये हुई वैक्सीन पे अमन भाई कि इन लोगों ने उत्पादन के लिए ऑर्डर नहीं दिए। जब आधार पूनावाला से पूछा गया कि आप कोविशील्ड क्यों नहीं बना पा रहे हैं जब देश में इतनी मांग है, तो उन्होंने कहा भाई केंद्र सरकार ने मुझे ऑर्डर ही नहीं दिया है। जब ऑर्डर नहीं दिया तो मैं बनाऊंगा किसके लिए जब मेरे पास ऑर्डर बुक ही मेरी खाली है। और चौथी चीज, इन लोगों ने खुद के लिए, केंद्र सरकार ने तो 150 रुपए में खरीद ली वैक्सीन, लेकिन राज्यों के लिए 400 रुपए, प्राइवेट के लिए 600 रुपए कर दी। अब बताइए कोई 600 रुपए की वैक्सीन खरीदेगा, उस पर जीएसटी, उस पर ब्रोकरेज कर कुराकर एक आदमी को 1000 रुपए की वैक्सीन पड़ेगी। न जाने ये मुनाफा कौन कमा रहा है, कहां जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, ये तो एक अलग विषय है। ये 4-5 जो गलतियां वैक्सीन के विषय में हुई, ये दिखाता है कि सरकार की एक दूरदृष्टि, एक फोरसाइट जो होनी चाहिए थी, उसमें कहीं चूके हम लोग। और मैं आज भी कहना चाहता हूं इस सरकार को, आज भी ये लोग चाहें तो ये वैक्सीन की नीति बदलकर देश हित में नीति ला सकते हैं। दुनिया का हित बाद में करेंगे, पहले अपने लोगों को वैक्सीन पहुंचा देते हैं। तीसरी चीज, इन लोगों ने, हमारे एक मंत्री के बारे में बात कर रहा हूं, उनके ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर आपने सही बात पकड़ी। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई क्षेत्र का विधायक अपनी क्षेत्र की जनता के लिए सिलेंडर भर के जनता को बांट रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। हाईकोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि यह काम तो गुरुद्वारे भी करते हैं, कितना नेक काम है, और कोई किसी प्रकार की कोई चीज, कोई लांछन उन पे नहीं लगा, लेकिन भाजपा के पेट में दर्द होता है, ये झूठ का प्रचार करते हैं।
ये झूठ बात फैलाते हैं। आज हम वैक्सीन की बात करते हैं तो ये वैक्सीन की भाग से भागते हैं। मुझे बता दीजिए, आज कोई जवाब दे दे, 84 देशों को 6.5 करोड़ डोजेस दे दी। अगर अमन भाई ये 6.5 करोड़ डोज मुंबई और दिल्ली की आबादी को लग जाती, दोनों डोज लग जाती, पूरी मात्रा में वैक्सीन थी, मुंबई और दिल्ली से कोरोना छूमंतर हो जाता। इन्होंने क्यों युगांडा, केन्या, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को लगाई? ये तो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान भेजते हैं वैक्सीन। मैं इनके राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं। और तीसरी चीज सुन लीजिए, आखिरी चीज, जब इस देश में अमन भाई 2 लाख से ज्यादा केस आ रहे थे रोजाना, तब गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी चुनावी रैली कर रहे थे। चुनावी रैली बंगाल में और पार्टियां भी कर रही थी, मैं सबका नाम लूंगा, कांग्रेस का भी, तृणमूल का भी, लेफ्ट पार्टियों का भी। लेकिन एक विशेष जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की और गृह मंत्री जी की थी। उनसे देश ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब 2 लाख केस आ रहे हैं तो आप 2 लाख केसेस का संज्ञान लेके वहीं पे कोई रोकथाम करें, ना कि 2-2 लाख की बड़ी भीड़ जन सैलाब का संबोधन करें बिना मास्क के। रैली में बिना मास्क के संबोधन करो और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में अगर आप मास्क पहन के झूठ पकड़िए, आप देते हो आपने जो तो एक बोला, सवालिया निशान राघव आपने जो बोला, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका राघव। आपने जो बोला सारे पॉइंट्स आपके फैक्चुअल, बस एक चीज को छोड़कर जिससे मेरी आपत्ति है कि हमने मदद क्यों करी, बस उसमें मैं भी बोल सकता हूं। आज हमको मदद पर एतराज है, लेकिन विदेशों से मदद आ रही है उस पर एतराज नहीं है। आप जानते हैं जो हमने 6.5 करोड़ वैक्सीन अगर भेजी, उसके बदले में क्या क्या आ रहा है आपको पता है? कितने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर? 1676, वेंटिलेटर 965, ऑक्सीजन सिलेंडर 1799, ऑक्सीजन सिलेंडर एडेप्टर, ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट, ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइस, बेड साइड मॉनिटर, कवर ऑल गूगल एंड मास्क, पल्स ऑक्सीमीटर। मतलब आप जानते हैं हमने जो 6.5 करोड़ दिया, हमको मदद करने में दिक्कत है लेकिन मदद लेने में नहीं है। मैं सहमत हूं, ये गलत है। ये देखिए ना, हम अगर उस समय ना मदद करते ना राघव, तो आज हमारे मुश्किल काल में हमको मदद ना मिलती। मैं शहजाद के पास अब जाऊंगा, उसके बाद गौरव मैं आपके पास आऊंगा। शहजाद बहुत देर से स्वीकार रहा हूं। अमन जी, ये प्लीज अन्याय मेरे साथ ना हो। हर डिबेट में मुझे अमन जी 10 सेकंड दे दीजिए। बहुत कम मिलता है बोलने का, ये तरीका नहीं है अमन जी, अन्यथा आप नहीं, आपको पूरा मौका मिलेगा शहजाद, आप पूरा बोलिए। देरी से इसका ये मतलब नहीं आपको कम मौका मिलेगा। बोलिए शहजाद, बोलिए। अमन जी, मैं केवल एक ही बार बोलना चाहता हूं पूरी डिबेट में, पर मुझे प्लीज 1.5 मिनट का समय दे दीजिए ताकि मैं सारे पॉइंट्स को क्लैरिफाई कर सकूं, कितने झूठ बोले गए और मुझे इंटरप्ट ना किया जाए। सबसे पहले मैं आपको जो बाइडेन का स्टेटमेंट पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जब उन्होंने हमारे लिए, भारत के लिए मदद भेजी, तो उन्होंने कहा अपने ट्वीट में, जस्ट एज इंडिया सेंट असिस्टेंस टू यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन आवर हॉस्पिटल्स वर स्ट्रेन्ड। मतलब जब हमें मुश्किल की घड़ी महसूस हुई तब भारत ने हमारे लिए मदद भेजी, उसी तरीके से आज हम भारत को मदद भेज रहे हैं। यही स्टैंड यूके के प्रिंस चार्ल्स ने लिया, यही स्टैंड जर्मन के एम्बेसडर ने लिया। तो आज जो मदद भारत को मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि भारत ने भी उस समय पर, जब उनके यहाँ पर सेकेंड वेव आई थी और जो और भी खतरनाक थी भारत से की सेकेंड वेव की तुलना से, तब हमने उनको मदद की। अब ये हमारे तहसीन पूनावाला ने एक एक्सपर्ट का नाम दिया, पर वो इस एक्सपर्ट का नाम नहीं लेंगे। डॉक्टर पीटर होटेज ने बोला है, और उनका बयान यहाँ पर है, मैं आपको बताता हूँ, कि कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट बाय इंडिया हैज रेस्क्यूड द वर्ल्ड फ्रॉम पैंडेमिक। मतलब कि भारत ने जो कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव किया है, जिसकी टीका टिप्पणी आज राघव चड्ढा कर रहे हैं, तहसीन पूनावाला कर रहे हैं, उस कोविड वैक्सीनेशन की ड्राइव की वजह से आज पूरी दुनिया को राहत मिली है, क्योंकि भारत ने 18 करोड़ टीके लगाए। पूरी दुनिया में 100 करोड़ टीके लगाए, मात्र भारत अकेले ने 18 करोड़, मतलब लगभग 18%, 15% टीके भारत में लगे हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा। जिस पार्टी का पूरा अस्तित्व विदेशी चंदा और विदेशी नेतृत्व से चलता है, विदेशी नेतृत्व से अपनी पार्टी चलाने वाले लोग आज कह रहे हैं विदेशी मदद क्यों ले रहे हैं। और आपने अमन जी बहुत सही बात कही, इनके ज्यादातर जो नॉन एनडीए राज्य है उनको ये विदेशी मदद एड दिया जा रहा है, चाहे वो कॉन्सेंट्रेटर हो, वेंटिलेटर हो, चाहे वो बाकी चीजें हो। और इनके अगर राज्यों को देखा जाए, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, अगर इन राज्यों को देखा जाए तो इनकी आबादी 22% है, पर कोरोना में इनका कंट्रीब्यूशन
केसेस और डेथ्स के हिसाब से 50% से ज्यादा है। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगा कि अगर आपके पास इतना ही ज्ञान था जो आप प्रधानमंत्री को बांटते हैं हर रोज, आपने इन 4 स्टेट्स को जहां पर 22% आबादी और 50% केस लोड है, आपने ये ज्ञान उनको क्यों नहीं बांटा? क्योंकि उद्धव ठाकरे हो चाहे दिल्ली हो, उन्होंने कोई भी फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं की। जहां तक ऑक्सीजन की बात अब मेरे भाई राघव कर रहे थे, राघव जी 700 मेट्रिक टन आपको मिल रहा है। आज तो दिल्ली के अस्पतालों में 4-5 दिन का ऑक्सीजन है, पर आप ऑक्सीजन ऑडिट कराने से क्यों कतराते हैं? आप इसलिए कतराते हैं क्योंकि वही मुंबई जिसको ऑक्सीजन जब 80,000 केस लोड था, 90,000 केस लोड था, तो 280 या 290 मेट्रिक टन से वो संभाल पा रहा था। मतलब कि पर कैपिटा ऑक्सीजन कंजम्पशन 25 है वहां पर, वहां एलोकेशन है वहां पर, और उनको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। इकबाल चहल, जिसके मुंबई मॉडल की आप प्रशंसा कर रहे हैं लुटियंस मीडिया, वो कहते हैं कि दिल्ली केंद्र की सरकार से कोई मदद आने में देरी नहीं हुई, हमें तो तुरंत मिल गया। और वही दिल्ली आज 700 मेट्रिक टन में भी उसको पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसा क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऑडिट क्यों नहीं कराते? पुणे में ऑक्सीजन ऑडिट कराने पर 30 मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन बच रहा है। ये इसलिए नहीं कराते क्योंकि पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके आपके दिल्ली के कुछ निर्माता शहजाद, मैंने आपको नहीं टोका, 1.25 मिनट बोला, मैंने आपको नहीं टोका। आप राघव जवाब दीजिएगा। लेकिन मुंबई मॉडल की तारीफ मीडिया से ज्यादा कोर्ट ने भी करी है, शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। न्यायालय की तरफ से, कोर्ट की तरफ से तारीफ की गई है मुंबई मॉडल की। लेकिन मैं आ रहा हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक आ गया कि दिल्ली में तीसरी लहर की तैयारी करनी है और हम तैयार हैं। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दूसरी लहर में हमारी क्षमता से अधिक केस आए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और साथ ही कह रहे हैं कि अगली लहर में 30,000 केस भी आए तो हम झेल लेंगे। दूसरी लहर का सबक हमारे काम आएगा, हम झेल लेंगे, हमें तैयारी करनी है। दिल्ली में तीसरी लहर की तैयारी हमको करनी है। सुन लीजिए एक बार। हमें तैयारियां करनी चाहिए, तीसरी लहर की बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। एक और हमें अपना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा। नवंबर में दिल्ली के अंदर एक लहर आई थी जब 8,500 केस आए थे, उसको हमने बड़े सक्सेसफुली बिना किसी प्रॉब्लम के डील किया। ये जो लहर आई इसमें 28,000 केस आए हैं मैक्सिमम, मतलब बियॉन्ड सारे कैपेबिलिटीज, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तनाव में आ गया था। लेकिन अब हम जिस स्केल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, हमें हफ्ते 10 दिन लग गए, लेकिन अब जिस स्केल के ऊपर हम कर रहे हैं, अगर अगली लहर में 30,000 केस भी आते हैं तो हम उसको डील करने के लिए तैयार हैं। सर, वैक्सीन कितनी बची है? अरविंद जी वैक्सीन पर आ गई है आज, आपको लगता है पीक निकल 20% से कम हो गई है संक्रमण, हो सकता है आगे बढ़े? आपके मुंह में घी शक्कर, मैं उम्मीद करता हूं कि पीक निकल चुकी हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में केसेस कम हो, लेकिन सरकार में होते हुए और दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए मैं अपनी तरफ से कोई भी ढिलाई नहीं देना चाहूंगा। हालांकि आपको बता दें, दिल्ली में संक्रमण दर 19% तक पहुंच गया, 19.10। 319 लोगों की मौत हुई है दिल्ली में कोरोना से। इस हिसाब से देखा जाए तो हर घंटे 13 से ज्यादा लोगों की मौत। लेकिन अब पहले गौरव भाटिया आप जवाब दीजिए, उसके बाद तहसीन और राघव मैं आपके पास आऊंगा। गौरव, दिक्कत ये नहीं है, तहसीन बता रहे हैं कि विदेशी मदद से दिक्कत नहीं है, वो कह रहे हैं विदेशों से मदद आ रही है, कहां जा रही है, ये वो सवाल पूछ रहे हैं, उनको नहीं मिल रही है, वो कह रहे हैं। देखिए, एक एक करके उत्तर दे देता हूं। पहले तहसीन जी की बात पे उत्तर दे देता हूं। ये मेरे हाथ में है, ये पीएम केयर के वेंटिलेटर जो दिए गए झारखंड की सरकार को, और इसी तरह से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ये 60 वेंटिलेटर ऐसे ही धूल खा रहे थे। ये अखबार में आई थी प्रतिष्ठित। और इसी तरह से जो फॉरेन एड आई है, अमन जी, मैं आंकड़े भी दे सकता था, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जैसा अभी शहजाद भाई ने भी कहा कि जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनको वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, दवाइयां ज्यादा मिली हैं जनसंख्या के अनुपात में। लेकिन मुझे विचित्र बात लगती है, दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है और ये फैसला सुना रहे हैं। एक और मामला याद करिए, जब वीवीआईपी कल्चर का कि एक 5 सितारा होटल को 100 बेड जुडिशरी के लिए दे दिए थे, तो उस दिन ये लोग सारे प्रवक्ता आपके गायब हो गए थे। और क्यों गायब थे मालूम है? कह रहे थे ये मामला अभी लंबित है, आज आ गए। लेकिन उच्च न्यायालय ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। अगर किसी और प्रदेश से भी कोटा आया है तो ये बात उच्च न्यायालय में भी रखी जाएगी। आप बताइए, जब केंद्र सरकार ने सबको एक ऑक्सीजन का कोटा दे दिया, आप वहां से लाएंगे, वहां के नागरिकों का क्या? और दुख की बात यह है कि 730 मेट्रिक टन जब केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को, लेकिन आप तो कहते हैं कमी नहीं है ना ऑक्सीजन की। फिर से बोलिए।
नहीं, आप लोग तो कहते हैं ना कि ऑक्सीजन की कमी ही नहीं है, तो फिर एक राज्य का कोटा दूसरे राज्य को क्या मतलब, जब कमी नहीं है भरपूर ऑक्सीजन। मैं आपको बताता हूं, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और खासकर कोविड के समय में पहले 3300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा था और अभी पिछले एक महीने में हमने और 1500 मेट्रिक टन बढ़ाया है। इसलिए कमी ऑक्सीजन की नहीं है, कमी इस बात की है कि जो स्टेट को अस्पतालों तक ले जाना है वो कैसे ले जाएंगे। और अब 1 मिनट दीजिएगा, टूकिएगा नहीं, बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं। 730 मेट्रिक टन पे अरविंद केजरीवाल जी धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी का, उसी के 10 मिनट बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शायद राघव चड्ढा जी हैं, ऑक्सीजन का बुलेटिन निकालते हैं, 970 मेट्रिक टन कहते हैं हमें मिलना चाहिए, नहीं मिला है। अरे ये विशेषज्ञ करेंगे। और ऑक्सीजन ऑडिट पे केवल और केवल आम आदमी पार्टी के सरकार के अधिवक्ता ने ही विरोध किया था। क्यों किया था ये बताइए। और विरोधाभास ये है कि आरटीआई वैक्सीन जी ने कहा 4 दिन पहले कि 1,34,00,000 हमने करी है ऑर्डर, और निकली कितनी आपको मालूम है अमन जी? 5.5 लाख केवल ऑर्डर करी थी। जो दिल्ली के हमारे नागरिक हैं, भाई बहन हैं, उनको करीब 45 लाख वैक्सीन लगी है। कैसे लगी है? केंद्र सरकार ने दी है। इसलिए हर वक्त झूठी राजनीति करना, बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां, ये जिम्मेदारी थी कि दिल्ली की सरकार करे। 6.5 साल में एक अस्पताल नया नहीं खोला। मुझे गौरव आप एक चीज अगर आप बता दें, राघव मैं आपके पास आ रहा हूँ, राघव मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक सवाल गौरव भाटिया, जो आपत्ति है, एक सवाल मेरा ले लीजिए, फिर आप ही बोलिएगा, मैं 1 मिनट और आपको दूंगा क्योंकि क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। सवाल उनसे भी, सवाल आपसे भी। वो सवाल ये पूछा जा रहा है, जो विदेशी मदद आ रही है वो कहां जा रही है, मतलब कितनी आ रही है और किन एलोकेशन कैसे हो रहा है स्टेट्स में, ये ट्रांसपेरेंट हो तो क्या दिक्कत है? विदेशी मदद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी को हो सकती है, तहसीन को नहीं है। देखिए, तहसीन साथी है, मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये बताइए, अभी बार बार आपके चैनल पे कहा गया कि वैक्सीन बाहर भेजी गई। इन लोगों को यह भी नहीं पता है कि जो स्वदेशी वैक्सीन है, उन कंपनियों में खासकर कोविशील्ड का अपना एक करार है, एक अंडरस्टैंडिंग है फॉरेन के जो इंस्टीट्यूट और कंपनी, उनको एक निर्धारित संख्या देनी ही देनी है। दूसरी बात, रॉ मटेरियल कहां से आता है? गौरव मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरा सवाल समझ पा रहे हैं? मैं पूछ कुछ रहा हूं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं जान गया, मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूं। नहीं, मेरा सवाल शायद महत्वपूर्ण है गौरव। चलिए मैं पहले उसका, मेरा सवाल ये है कि विदेशी मदद जो आ रही है कहां जा रही है? ये लीजिए, ये विदेशी मदद अभी तक आई है, मैं बता रहा हूं। 6,608 ऑक्सीजन हमारे कॉन्सेंट्रेटर, 3,856 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 14 ऑक्सीजन प्लांट, 4,330 वेंटिलेटर। और सबसे ज्यादा कहां गई है मदद, आपको मालूम है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में गई। आप आंकड़े निकलवा के चेक कर लीजिए, स्टेट्स एलोकेशन भी बता दीजिए एक बार। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और सिलेंडर्स और उसके साथ वेंटिलेटर भेजे गए हैं, किसी भी प्रदेश की जरूरत के हिसाब से दिए जा रहे हैं। इसलिए इस तरह के, और कोई यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो भी पैनलिस्ट है आंकड़े देके बता दे कि भेदभाव हुआ है एक भी गैर भाजपा शासित राज्य से नहीं हुआ है। भेदभाव हुआ है क्या, बता देते हैं। राघव आप बता दीजिए, उन्होंने तो आंकड़ों के साथ बता दिया, आप बता दिए अगर आंकड़ों के साथ कोई भेदभाव हुआ है तो। देखिए 3-4 चीजें अमन भाई। पहली चीज है, विदेशी मदद पर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही होगी। हमने विदेशी मदद पे कोई ऐसा कोई बयान दिया नहीं है। वो इसलिए भी नहीं दिया है क्योंकि अभी वो सारा कहाँ है सामान, कब मिलेगा, किन किन अस्पतालों को मिलेगा, वो सारी चीजें भी होंगी। पारदर्शिता हो तो अच्छी बात है, सब देख पाएंगे। मतलब राघव, एक मिनट, सॉरी मैं आपको टोकता नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये राघव। आपको विदेशी मदद मिल जाए तो दिक्कत नहीं है, विदेशों को मदद से दिक्कत है। हमने 6.5 करोड़ दे दी, उससे दिक्कत है। वो हमारी मदद कर रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है आपको। हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ, उसी का जवाब देना चाह रहा था मैं भाई। एक्चुअली क्या है कि आपने ये 6.5 करोड़ वैक्सीन जो है, ये जान बचाने वाली लाइफ सेविंग सुरक्षा कवच है। जैसे अमेरिका ने क्या किया, अपने देशवासियों को लगाने के लिए 2 गुना वैक्सीन इकट्ठा कर ली दुनिया भर से। वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बांट रहा है, सिलेंडर बांट रहा है, वेंटिलेटर बांट रहा है, लेकिन जो सबसे अहम चीज है, यानी कि रक्षा जीवन की करने वाली वैक्सीन, वो इन्होंने रख ली, जमा कर ली और लोगों को लगा दी। हमारा भी ये कहना भाई, हम तो इस बात को लेकर बड़े गर्वान्वित महसूस करते हैं कि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बना है वैक्सीन का। हमारा देश, हमारी भारत माता आज एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बनी है। लेकिन
अगर इमरान ये हुसैन ग्लोबल ने सिलेंडर मैन्युफैक्चरर कितनी रखी, देश ये भर में पूछिए ना। अगर नहीं लगाएगा वैक्सीन तो समस्या आ जाएगी। अब सुनिए मेरी बात, 2-3 पॉइंट। पहली चीज तो यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, युगांडा, केन्या जैसे पाकिस्तान को भारत के कोटे से एक वैक्सीन दी गई। मैं कह रहा हूँ गलत कह रही। मुझे अमन भाई मुझे बोलने दीजिए, अमन भाई देखिए मुझे बोलने दीजिए, मैं ऐसी बहस में नहीं, एक वैक्सीन पाकिस्तान को नहीं है। अमन भाई मुझे बोलने दीजिए। देखिए ये पाकिस्तान क्यों दी वैक्सीन, प्रमाण दीजिए। एक एक करके झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं पाकिस्तान को अमन जी फॉरेन एड का कुछ आंकड़ा मैं दे सकता हूँ आपको? उज़्बेकिस्तान, आ रहा हूँ शहजाद, आ रहा हूँ नाइजीरिया को, युगांडा को, केन्या को, ऐसे देशों को क्यों भेजी? क्या यहाँ से आपको लेटर आया? लंगर लगा रहे थे तथाकथित किसानों का, यहाँ बात कर रहे हैं। प्रमाण कीजिए, चुनौती दे रहा हूँ। इमरान हुसैन के पास अभी घबरा गए, इनकी घबराहट शांत कर दो अमन भाई। सिलेंडर एक MLA के पास, साल से ज्यादा समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आप लोगों ने कालाबाजारी कर रखी। ये समाजवादी पार्टी आपकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, मेरी बात सुनिए, बात करिए, बात करिए। आप ये समाजवादी पार्टी का मंच नहीं है भैया, ये अमन का मंच है। अमन के मंच पर हमें बोलने दीजिए। अब देखिए क्या 2-3 विषय हैं भाई, आपको समझना होगा। सिलेंडर की कालाबाजारी करता है, आपसे सवाल पूछ लो तो आपको बुरा लग जाता है। मैं आपको बता दूं कि 900 करोड़ रुपए के इश्तिहार देते अरविंद केजरीवाल ने कि 900 करोड़ में कितने अस्पताल बन जाते हैं 22,500 साल में? ऑक्सीजन का उत्पादन देश में कर सकते हैं। एक अस्पताल अगर आप बताइए, 22,500 मीट्रिक टन एक का उत्पादन अस्पताल कर सकते हो, एक अस्पताल तो इस नहीं समय बनाया। तो हमारे देश में 8,000 मफलर मीट्रिक पहने टन की घूम जरूरत रहे है। हैं, मफलर फिर में। क्यों नहीं ऑक्सीजन अरे दे पा रहे छोड़िए, सबको? अब आप वैक्सीन की जहाँ अपने तक बात आती मुख्यमंत्री है, की नहीं सवाल वही आ सुनते। जाता है। मुख्यमंत्री क्या धन्यवाद पाकिस्तान दे रहे ने आपको केंद्र मदद दी? सरकार को, क्या और आप पाकिस्तान कह रहे ने बुलेटिन वेंटिलेटर जारी हो रहा है। भेजे? आपने पाकिस्तान को जो वैक्सीन क्यों आपने दी? ऑक्सीजन ऑडिट मोदी का सरकार ने विरोध किया, बांग्लादेश को वैक्सीन सर्वोच्च क्यों न्यायालय में दी? ऑक्सीजन युगांडा, ऑडिट केन्या, का नाइजीरिया को आपने वैक्सीन क्यों क्यों दी? विरोध किया? अफगानिस्तान को वैक्सीन क्यों कालाबाजारी दी? करनी क्या है? आपको वहां से वेंटिलेटर मिले? जो क्या पकड़ा वहां से गया है आपको काला, ऑक्सीजन मिली? वो आपको वहां से क्या मिला? दिल्ली का निर्माता का आपको पुरस्कार ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, केजरीवाल जी का ऐसे कोई खाता फायदा है। नहीं है, शर्म ऐसे नहीं कुछ आती। समझ ही नहीं आएगा। ना गौरव ना राघव, ऐसे ना गौरव ना राघव, आप दोनों की बात ही नहीं समझ आ रही है। आप दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं। हमें कोरोना से लड़ना है, आपको आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैं हर बार बोलता हूं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। ना मैं आपका ऑडियो कभी बंद करूंगा राघव, ना मैं कभी आपका ऑडियो बंद करूंगा, ना मैं कभी गौरव का ऑडियो बंद करूंगा। मैं ऑडियो नहीं बंद कर सकता, मैं सुझाव दे सकता हूं। गौरव आप 30 सेकंड, एक मिनट राघव, एक मिनट राघव, मैं आपको पूरा 1 मिनट का टाइमर दूंगा, सबका ऑडियो बंद करके। गौरव की थोड़ी आपत्ति है, 30 सेकंड गौरव आपकी आपत्ति, सिर्फ 30 सेकंड। उसके बाद राघव आप कंटिन्यूअसली 1.5 मिनट बोलेंगे। बोल दीजिए गौरव जल्दी से, 30 सेकंड। क्या आपत्ति थी आपकी? आप बीच में क्यों बोले? मैं क्यों बोला, मैं बताऊं। क्योंकि झूठ बोला जा रहा था कि भारत के कोटे से पाकिस्तान को वैक्सीन दिया गया, सबसे बड़ा झूठ है। और प्रमाण दे दे, मैं चुनौती दे रहा हूं सी न्यूज पे कि पाकिस्तान को भारत के कोटे से गया है। इनको यह भी नहीं पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सिग्नेटरी देश होता है वो अपने हिसाब से मुहैया कराएगा गरीब देशों के लिए। अगर आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दी तो ये कोस रहे मोदी जी को। अगर किसी कंपनी का करार है कि वहां पे बाहर भेजना जरूरी है करार के तहत, जिससे वो भारत में उत्पादन कर सके, तो ये कोस रहे हैं हमें। अरे रॉ मटेरियल क्यों आ पा रहे हैं अमेरिका से? रॉ मटेरियल इसलिए आ पा रहे हैं क्योंकि आपने अपने अनुबंधों का पालन किया है। ये बात इनको समझ नहीं आती। और मेरा एक केवल सवाल है इनसे, उत्तर दे दे। 900 करोड़ इश्तिहार का इन्होंने दिया पिछले 5 सालों में। एक अस्पताल बता दे जो बनाया अरविंद केजरीवाल ने, एक अस्पताल 6 सालों। बताइए। चलिए ठीक है। अब गौरव आप बीच में मत बोलिएगा, मुझे शहजाद के पास जाना है, लेकिन उससे पहले राघव आप बोल लीजिए। मेरा भी किसमें सवाल है राघव, अगर हम लोग या इंडिया या आप लोग या हम सारे मिलकर अगर फॉरेन को, विदेशों में 6.5 करोड़ वैक्सीन नहीं देते तो शायद दिल्ली को 1432 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं मिलते, तो शायद दिल्ली को 687 ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलते, ये मदद ना मिलती शायद, जो दिल्ली को भी मदद मिली है। हमने क्योंकि मदद करी थी शायद। बोलिए राघव। सबसे बड़ी बात तो अमन भाई ये है कि मैं जो बात कहता हूं मैं फैक्ट्स के साथ कहता हूं। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है 10 मार्च 2021 का, जो बताता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को 45 मिलियन वैक्सीन देने की योजना बनाई है और वैक्सीन एक्सपोर्ट शुरू किया है। इंडिया टू सप्लाई कोविड वैक्सीन टू पाकिस्तान, शुभजीत रॉय का आर्टिकल है 10
मई 2021 का इनकी वेबसाइट पे 4:45 पे डाला गया। ये मैं आपको भी व्हाट्सएप भी कर देता हूं अमन भाई, मेरे पास आपका नंबर है। इसको बड़ा प्रचार करके दिखाइएगा कि भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा कितना झूठ बोलती है। अब मेरे को ये बताइए, क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश जिनको आपने वैक्सीन बांटी, सुरक्षा कवच पहनाया, भारतीयों को नहीं पहनाया, आपने बंगाल, बिहार और दिल्ली के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश, मैंने आपसे कहा पाकिस्तान को पहली बात तो एक वैक्सीन भारत से नहीं गई, ठीक है? क्या आपको वहां से वेंटिलेटर मिला? क्या आपको नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको समझ में आता है अग्रीमेंट क्या होता है, विदेशी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बोले मैत्री क्या है, ये गौरव बीच में नहीं बोलना था। गौरव नहीं, गौरव बीच में नहीं बोलना था, आपने प्रॉमिस किया था। आप इनसे कहिए अग्रीमेंट वो बीच में नहीं बोले थे। मुझे शहजाद तहसीन के पास भी जाना है, प्लीज मुझे आगे बढ़ने दीजिए। अब राघव कंप्लीट कर ले, आपको अपना पॉइंट रखने का मैंने मौका दिया, बीच में मत बोलिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। बहुत सीरियस डिबेट है, कोरोना पर कर रहे हैं, पॉलिटिकल पॉइंट्स बाद में स्कोर कर लेंगे। बोल लीजिए आप जल्दी से राघव, 30 सेकंड में और कंप्लीट कर लीजिए। तो सवाल तो बड़ा सरल है कि इन देशों से, जिन देशों से आप कह रहे हैं हमें मदद मिल रही है, उन देशों को तो आपने वैक्सीन दी नहीं, दूसरे देशों को दे डाली। यहां तक कि राष्ट्रवादी पार्टी ने पाकिस्तान को वैक्सीन दी। दूसरी चीज, ये कहते हैं कि हमने वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया। मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं और पत्र भी दिखा रहा हूं। 21 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल 3 चिट्ठियां हमारे हेल्थ सेक्रेटरी विक्रम देव दत्त ने लिखी है। ये रही वो चिट्ठी की कॉपी, ये रही वो चिट्ठी की कॉपी। 25,000, 15,000, 10,000 ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर का क्वांटिटी बताइए, क्वांटिटी बताइए। 64 लाख का दे दिया वैक्सीन हमने। ये अब देखिए बात ये है कि पाकिस्तान का नाम लो तो क्वांटिटी कितनी है बोलिए, इनको लगता है कि शक्तिपीठ पे हमला हो गया। क्वांटिटी बताइए कितनी है, पाकिस्तान को क्वांटिटी बताइए मेरे राघव बच्चे, अरे राष्ट्रवादी क्वांटिटी बताइए। पाकिस्तान को गाली देते हो, मैं कह रहा हूँ क्वांटिटी बताइए, और पाकिस्तान वाला जवाब मैं दे चुका हूँ। इंडियन एक्सप्रेस अगर आप पढ़ के जवाब दे रहे हैं, मैंने आपको अधिकारिक रूप से कह दिया है, पाकिस्तान को डायरेक्ट क्यों दी? भारत के पोर्टल से पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं गई। अब आप बताइए, अब आवाज नहीं निकलती, अब जवाब नहीं दिया जाता, अब मुद्दा क्यों सही तो बोलते हैं, आप कहीं और से बोल रहे हैं। मैंने आपसे पूछा, आपने उत्तर दिया। बताओ बांग्लादेश को आपने कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर किया है वैक्सीन का, ये बता दीजिए। कितनी क्वांटिटी का कितना ऑर्डर किया है? चुनाव आप हारे, जमानत जब्त हुई आपकी, आप मुझे क्या बता रहे हैं भाई? जमानत आपकी जब, हाँ तो भारत के खिलाफ तो नहीं बोले। पाकिस्तान को क्यों दिया? अरविंद केजरीवाल तो बच्चों की कसम खा रहे थे, राजनीति में नहीं आऊंगा। जो आपके मैन है, उनसे बड़ा झूठा कोई है नहीं। मेरे प्रश्न का उत्तर ये है, ये वैक्सीन ऑर्डर किए बताइए, और ये जो हमने वैक्सीन दिए केंद्र सरकार ने भारत के और दिल्ली के नागरिकों से, आप लगाइए उन्हें, उसकी भी आपके कालाबाजारी कर रहे हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की फाइल जनता के सामने रखो कि नहीं भेजी पाकिस्तान को? मैं लोगों देता हूं आपको ऑक्सीजन, और आपका एमएलए अगर एक एमएलए के पास तो 60 है। शहजाद और तहसीन के पास जाना है। देखिए अब मुझे शहजाद और तहसीन के पास जाना है। अब एक मिनट मैं तहसीन आपके पास आऊं, उससे पहले एक बार शहजाद और तहसीन मुझे वाइंड अप करना होगा, लेकिन उससे पहले इन दोनों के पास जाना बहुत जरूरी है। एक मिनट, अब आप बोलिए शहजाद आप बोलिए। उनका कहना है भाई पाकिस्तान को क्यों वैक्सीन दे दी भाई, क्यों दे दी वैक्सीन? हाँ बोलिए, जवाब दूंगा, पर अमन जी 40-45 मिनट स्पेंड करके, हाँ 40-45 मिनट स्पेंड करके केवल एक मौका, वो भी इस तरीके से गिड़गिड़ाकर बोलने का मौका मिलता है, ये सही बात नहीं है। सबको मौका इक्वली मिलना चाहिए। मैं अपनी बात आपके पास मैं दूसरी बार आया हूँ, तीसरी बार भी आऊंगा, आप ऐसा मत बोलिए। पूरा मौका आपको, पूरा मौका दिया। मैं 40 आपसे अनुमति चाहकर मैं 40 सेकंड में बिना हस्तक्षेप के अपनी बात रखना चाहता हूँ। बोलिए ना शहजाद। हाँ, पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं फैक्ट्स के साथ। ये हिंदुस्तान टाइम्स कल के अखबार में छपा है कि जो 14 नेशंस ने फॉरेन एड भेजा है, उसमें से 2,933 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में से लगभग 50% 1400 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिल्ली को मिले हैं। जो 13 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट गिफ्ट किए गए भारत को, उसमें से 8 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट दिल्ली में लग रहे हैं। लगभग 10 लाख मास्क दिल्ली में बट रहे हैं। 25,000 से ज्यादा रेमडेसिविर के शॉट दिल्ली को मिल रहे हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन जो फॉरेन का है, वो दिल्ली के लिए कितना दिया जा रहा है इस केंद्र की सरकार के द्वारा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर राघव चड्ढा जी ने कहा कि हमने जो पहली एक ट्रांच थी वैक्सीन की, उसके बाद नई वैक्सीन का प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर नहीं किया। यह सरासर झूठ है।
16 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जुलाई तक के लिए दे दिया गया था। और ये आप रिवाइंड करके राघव चड्ढा की बात को सुनाइए, ये जुलाई तक का ऑर्डर दे दिया गया था। और नहीं, ये अमन जी अब बीच में नहीं बोलेंगे राघव चड्ढा, उन्होंने झूठ बोला है। अमन जी या तो वो या तो मैं इस डिबेट में आगे नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेंगे राघव नहीं बोलेंगे। राघव प्लीज, राघव जी से आप सिर्फ शहजाद, उसके बाद तहसीन। नहीं राघव प्लीज बीच में नहीं। राघव दिस इज नॉट डिबेट। नहीं आप शहजाद बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शहजाद, झूठ को नहीं परोसा जा सकता। मैं आपको बता रहा हूं ये हिंदुस्तान टाइम्स की मिंट 4 मई का ये अखबार का लेख है। राघव चड्ढा ने ये इतना बड़ा झूठ बोला है आम आदमी पार्टी के नेता होने के नाते कि दिल्ली की केंद्र की सरकार ने कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं दिया था। ये 4 मई को क्लैरिफाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हमने जुलाई तक का ऑर्डर, मतलब अप्रैल मई जून का ऑर्डर दे दिया जुलाई तक के वैक्सीन का। और जो पुरानी 100 मिलियन डोजेस की वैक्सीन थी उसकी भी वैक्सीन जो आ रही है, इसीलिए 18 करोड़ टीके मुफ्त लगाए हैं स्टेट्स ने। और 1 करोड़ टीके उनके पास अभी भी पड़े हुए हैं और भी टीके उनको पाइपलाइन में दिए गए हैं लास्ट 3 दिन में। पर ये झूठ बोल रहे हैं राघव चड्ढा जी। और मेरा आखिरी सवाल यह है कि पाकिस्तान को किसी को भी डायरेक्टली वैक्सीन भारत ने नहीं दी है। हमारी भारत की जो कंपनीज है उन्होंने गैवी, मतलब कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गैवी, उसके साथ वो एसोसिएटेड है, उनको विदेश से पैसा मिला था मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और उसके तहत विदेशी इस एग्रीमेंट के तहत उनको लो इनकम ग्रुप्स को वैक्सीन देनी जरूरी थी, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेटेड थे। और राघव चड्ढा आपने झूठ बोला कि हमने कोई नए वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया। तहसीन के पास जाना, उसके बाद राघव प्लीज। तहसीन पहले, तहसीन फिर राघव, पहले तहसीन। नहीं राघव प्लीज, ऐसे नहीं, बाकी भी पैनलिस्ट है, प्लीज आई रिक्वेस्ट। आप समझते हैं डिबेट। तहसीन आप बोलिए, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तहसीन भाई, हमने तो शायद 65 मुल्कों को मदद करी है, 65 मुल्कों को जी। और उसमें कोई गलत नहीं है जी, उसमें कुछ गलत नहीं है। और अगर पाकिस्तान को भी मदद करी, वहां इंसान है, उससे मुझे कोई परहेज नहीं। मैं कुछ झूठ एक्सपोज करते बहुत संक्षेप में बोलूंगा, बाकी का समय आप राघव को दे देना। ये मेरे पास चिट्ठी है टीएस सिंह ड्यू जी की। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था, छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर आदर को भेज दे। मैंने आदर को ये चिट्ठी भेज दी। आदर 50 लाख वैक्सीन छत्तीसगढ़ को चाहिए, अब तक एसआई दे ही नहीं पा रहा है। मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूँ। दिसंबर में फाइजर के लोग भी मेरे बहुत ही करीबी है। दिसंबर में फाइजर और मोडेर्ना ने भारत में अपील किया था कि उनको अपनी वैक्सीन भारत में देनी, भारतीय लोगों को वहां पे उपलब्ध करानी है। भारत सरकार ने बिना किसी साइंटिफिक रीजन के फाइजर और मोडेर्ना को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी। सीरम अगर एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उनके इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। आपने फाइजर और मोडेर्ना को क्यों और जॉनसन को क्यों आपने परमिशन नहीं दी? क्यों आपने उनको कहा ब्रिज ट्रायल्स हो? अगर आज यंग लोग वैक्सीनेट हो जाते दिसंबर से लेकर आज तक, आज बहुत सारे आपके और मेरे अमन जो दोस्त थे वो आज शायद नहीं मरते। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है और एक सरकार, और वो है भारत सरकार, जिन्होंने अनसाइंटिफिकली काम किया। दूसरी बात करते मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अगर भारत की सरकार ने सीरम और भारत बायोटेक को 3000 करोड़ आपके और मेरे पैसे दिए वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने को, तो क्यों उसने इस पर कैप नहीं लगाया, एमआरपी नहीं लगाया? जब आप एक पैरासीटामोल खरीदने जाते हो तब उस पर कैप होता है, आपने क्यों कैप नहीं लगाया? और तीसरा जो वैक्सीन भारत बना रहा है वो नमिता बना रही, जेनोवा, जो वापस हमारे दोस्त है, वो फर्स्ट भारत का एमएमआरए वैक्सीन है। नमिता से जब मैंने बात की कि छत्तीसगढ़ को, महाराष्ट्र को वैक्सीन चाहिए, वो कह रहे आज की बात कर रहा हूं, वो कह रहे आप भारत सरकार के परमिशन के बगैर आप वैक्सीन प्री बुक नहीं कर सकते। तो भारत सरकार आपको परमिशन नहीं दे रहा वैक्सीन प्री बुक करने के, इनके पास प्रोडक्शन नहीं है वैक्सीन देने के, तो किस तरह का मैनेजमेंट नरेंद्र मोदी ने किया और फाइजर और मोडेर्ना को क्यों अलाउ किया? इसका जवाब। अमन जी, तहसीन आपको ये नहीं बता रहे कि फाइजर की जो रिक्वायरमेंट थी वो चाह रहे थे कि इंडेमनिटी साइन किया जाए उनकी कंपनी को लीगल इंडेमनिटी देने के लिए। वो आधे तक बता रहे हैं। भारत बायोटेक को भी दिया है, एक भारत बायोटेक को भी दिया है सर, वो भारत बायोटेक को भी दिया है। तहसीन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप डिबेट की मर्यादा को भंग मत कीजिए, वरना भंग करना मुझे भी आता है बहुत सारी चीजों को। शहजाद मुझे अपनी हो गया शहजाद, मुझे गौरव राघव के पास जाना है, जल्दी। फाइजर और मोडेर्ना पहले एमएमआरए नहीं है, वो एमएनआरए वैक्सीन है। और एमएनआरए वैक्सीन को स्टोरेज के लिए -70 डिग्रीज का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत में था भी नहीं और ना है अभी भी। तो प्लीज आप दो चीजों को मिलाइए मत। तीसरी बात, मैं और राघव चड्ढा से कहना चाहता हूँ, बाकी सब बात छोड़ो भाई, ऑक्सीजन ऑडिट करवाने में क्या दिक्कत है तुम्हें? ऑक्सीजन ऑडिट क्यों नहीं करवाते? अमन भाई, मैं जवाब दे दूं। ऑक्सीजन ऑडिट, राघव जी ऑक्सीजन ऑडिट पर पूछ रहे हैं।
नहीं कराइए, हमें ऑडिट ऑक्सीजन ऑडिट 50-100 ऑडिट कराइए, लेकिन मुद्दे की बात से मत भटकिए। मुद्दे की बात ये है कि अभी मैं बता रहा हूँ देखिए अभी क्या विरोध किया कि नहीं किया? नहीं, शायद आपके लॉयर ने विरोध किया है। देखिए जैसे ही मैंने पाकिस्तान का नाम लिया, इन्हें ऐसा लगा कि इनकी शक्तिपीठ पे हमला हो गया, ये परेशान हो गए, चिल्लाने लगे, कहते नहीं हमने एक्सपोर्ट नहीं किया। फिर आप शहजाद पूनावाला के पास गए, शहजाद जी ने कबूल लिया कि हाँ कोई अग्रीमेंट है, गावी अग्रीमेंट है जिसके तहत हम दे रहे हैं। अरे भाई चलो आपके चैनल पे नहीं तय करते किसको देते, गावी देती है भाई, हम गावी को देते हैं। आज ये मान गए ये बात, बहुत मैं बधाई देता हूँ शहजाद भाई आपको कि आप बीजेपी के समर्थक होते हुए भी आपने इस बात को सच्चाई से कबूला है। मेरी बेस्ट विशेष आपको, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात एग्रीमेंट को देना और पाकिस्तान को देना, मुझे पता है आपका दिल पाकिस्तान में बसता है, आपका दिल और आपका एजेंडा कराची से चलता है, पर हमेशा और दूसरा प्रवक्ता ने आपके चैनल पर पाकिस्तान को ही देखना, ये आपकी आदत हो सकती है। हमने हाँ पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करी है, लेकिन गावी एग्रीमेंट के तहत। इस एग्रीमेंट से क्या मतलब? हमारे हाथ में नहीं होता वो किसको देना है, आपने पाकिस्तान पर आप ये बताइए आपके वकील ने ऑक्सीजन ऑडिट का मुकाबला क्यों किया? 4 ऑक्सीजन ऑडिट को आपने अपोज क्यों किया? आबादी से 2 पुनः वैक्सीन डोज दी। राघव चड्ढा दिल्ली की आबादी से 2 के लिए अपोज क्यों किया आपने कोर्ट में? वो अच्छा एक मिनट मुझे गौरव के पास जाना है, वाइंड अप करने का टाइम आ रहा है। राघव फैक्ट्स पर बात करते हैं। सिर्फ एक सवाल, राघव जो शहजाद बार पूछ रहे हैं, ऑक्सीजन ऑडिट से दिक्कत नहीं है तो आपके लॉयर ने कोर्ट में क्यों अपोज किया? अभी राहुल मेहरा, मैं भी कोर्ट में क्यों अपोज किया? मैं भी, मेरे पास भी लंग पावर है, डिबेट की मर्यादा मैं भी भंग कर सकता हूँ। मेरे बीच में बोलेंगे तो फिर मैं भी बोलने सबके पास रहे भाई। मैं एक मर्यादित तरीके से बहस करता हूँ और उस मर्यादा में रहकर ही बहस करना चाहता हूँ, तो मेरे को मजबूर ना करें कि मैं और किसी को ना बोलने दूं। अगर मैंने अपनी लंग पावर इस्तेमाल करी तो फिर कोई नहीं बोल पाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं पहले ऑडिट को क्यों रोका आपने? करूंगा, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा, फिर ऑक्सीजन ऑडिट पे आपको जवाब। खराब हो गए, इमरान हुसैन ने 600 सिलेंडर रख लिए कि आज आपके तो पेपर तब खराब हो गए कि 600 सिलेंडर इमरान हुसैन ने रख लिए आपके इससे। आपकी लंग पावर नहीं बची, आपका ईमान बचा। भाई पाकिस्तान को, चलिए अमन जी अब मैं अपनी बात रख लूं प्लीज। और दूसरा, आपकी सुई पाकिस्तान पे क्यों अटक गई है राघव? राघव बस करिए ना, आपकी सुई पाकिस्तान पे अटक गई है राघव, आगे बढ़िए ना। आज जितना पाकिस्तान आप कर रहे हैं उतना कांग्रेस नहीं कर रही, बीजेपी नहीं कर रही। आपने 10 बार पाकिस्तान राघव, सुई अटक गई आपकी पाकिस्तान पर। देखिए उसका एक कारण है इनका चलिए ठीक है, गौरव 30 सेकंड बस करिए ना। पाकिस्तान, इतना नाम तो पाकिस्तान का किसी ने नहीं लिया, किसी आम आदमी पार्टी ने। गौरव जल्दी से 30 सेकंड में वाइंड अप करना। मैं 2 बातें कह दूं। चलिए ठीक है गौरव 30 सेकंड मुझे वाइंड अप करना है। गौरव 30 सेकंड भारत के कोटे का वैक्सीन पाकिस्तान एक, हाँ ऑडिट और दूसरी बात, झूठ क्या होता है? जो राघव चड्ढा ने बोला वही राहुल गांधी ने बोला था कि अप्रैल के महीने में कोई भी ऑर्डर वैक्सीन का नहीं दिया गया। मेरे पास केंद्र सरकार द्वारा ये विज्ञप्ति प्रेस की दी गई और मैं आपको बता रहा हूँ 1732 करोड़ का पेमेंट हुआ कोविशील्ड को, 11 करोड़ डोजेस के लिए और 5 करोड़ डोजेस के लिए भारत बायोटेक को 787 करोड़। और ये अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, ऑडिट कराओ, जितना कराना कौन रोक रहा है? चलिए बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया गौरव, शुक्रिया राघव, शुक्रिया शहजाद, शुक्रिया तहसीन, बहुत शुक्रिया। देखिए मकसद यही था कि ऑक्सीजन को लेकर और जो पॉलिटिक्स है कम से कम वो ना हो, वो ज्यादा डेंजरस है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.